कभी मेरा हाथ पकड़ के देख लेना। मेरे को 7 साल से, जब से मैं प्रभु में आया, 7 साल की बात बता रहा हूँ, जब से मैं पास्टर बना, मैं एक भी दिन मुझे बुखार नहीं आया। हालेलुया। मेरे शरीर में अंदर लगेगा, मुझे दर्द होगा, लेकिन ऊपर बुखार नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? आपको ये चीजें नोट करनी है। यीशु मसीह 3.5 साल इस धरती पर सेवकाई किया उसने, उसकी सेवकाई थी। 30 साल के बाद वो सेवकाई करना स्टार्ट किया उसने, लेकिन जब उसने सेवकाई स्टार्ट किया, वो एक भी दिन बुखार नहीं आया उसको। हालेलुया। एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। आप समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा कि एक भी हड्डी टूटने ना पाएगी। यीशु मसीह को सारी जगह पर उन्होंने मारा, लेकिन उसकी एक भी हड्डी टूटने ना पाई, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी था। अगर आज आप अपने दिमाग को चौड़ा कर लें बोने के लिए, फैसला ले लें, मैं कह रहा हूं आपके तंबू आज रात के बाद, आपके घर, आपके बिजनेस, आपके बच्चे, हर चीज आप इस हफ्ते के बाद चौड़े होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। चौड़ा इसलिए नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि आपका आमीन बोलने का स्टाइल गलत होता है। जब आमीन के लिए आप मुंह खोलते हैं, लिखा तुम्हारी सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होंगी शीघ्र। आमीन। क्या लिखा लास्ट में? सुनो क्या लिखा लास्ट में, हाँ और आमीन में। मैं एक आदमी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। देखो, मैं एक आदमी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। क्या आप तैयार हैं इस बात को मानने के लिए? क्या आप तैयार हैं? ये है वो आदमी। इसके पास एक दिन पेट्रोल पंप होगा, एक स्कूल होगा, आमीन, एक हॉस्पिटल होगा, आमीन। सुन रहे हैं? यस। आपके सामने होगा बड़ी जल्दी। आमीन। मैंने बोला आमीन। आमीन। अगर ये आदमी आमीन ना बोले तो बाइबल बोलती है सारी बातें हाँ और आमीन में जल्द शीघ्र पूरी होती हैं। कहाँ लिखा प्रकाशित वाक्य में? लास्ट पढ़, बिल्कुल लास्ट चैप्टर पढ़ 22 को। हाँ, उसके लास्ट अध्याय को पढ़ो, बिल्कुल लास्ट लाइन जहां पर साइन है। ये साइन है यीशु मसीह के, ये बाइबल के अंदर। हाँ, पता नहीं कैसे लोग हैं प्रभु। हाँ पढ़। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि सारी बातें मिलकर हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। प्रभु हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। आपका एक्शन कमजोर है, इसलिए आपके लिए जितनी मर्जी भविष्यवाणी करो, शैतान रास्ते में रोक लेता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपका एक्शन कमजोर है, आप रिसीव करने में कमजोर है। कहीं तो दिखाना जरा। हाँ हाँ दिखा इधर। कई लोग तो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, भैन जी तुहाडा घर बनन जा रहा है। ओके, थैंक यू जीसस। मैं कह रहा हूं लाल सूड़ी लाल साड़ी वाली तुझे बेटा होने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। चलो इस बहाने पंखा तो आया। समझ रहे हैं? आपका एक्शन कमजोर है, आपकी लाइफ में कह रहा है कि ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है इसलिए सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होने वाली हैं। आमीन। एक बुढ़िया को प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन मेरी दादी जो थी ना, आमीन सबसे ज्यादा बोलती थी, जोर से बोलती थी आमीन। मेरा बाप कहता था क्यों सर पे चढ़ा रही सारे घर को, क्या कर रही इतनी जोर से क्यों चीख रही है? कह रही अपने बेटे से पूछ, इसने सिखाया मुझे। डंडा मेरे फिरता था। आमीन वो जोर से बोलती थी। जितना आमीन आप जोर से बोलेंगे, प्रॉब्लम आपके घर नहीं शैतान के घर जाने वाली है। आमीन। हालेलुया बोलेंगे, एक बीमारी की दीवार गिर जाएगी। आमीन। क्या आप तैयार हैं? यस। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाऊं। जिसको इस हफ्ते में फसल उगानी है, इस हफ्ते में फसल बाहर आएगी कईयों की। यस आमीन। अबलबा शबलबा। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ऐसे छत्तीसगढ़ से एक बहन मुझे देख रही है, मैं देख रहा हूं
जो मुझे यूपी से, बिहार से, गुजरात से, इंदौर से और इस समय आसाम से देख रहे हैं, जो लोग मुझे गोवा से देख रहे हैं, पुणे से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, हैदराबाद से, कर्नाटक से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है इस हफ्ते में आपकी फसल आपके बोने के बाद, जैसे ही आप ऑनलाइन में बीज बोएंगे, आपकी फसल बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी फसल बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके नुकसान बंद होने पाए परमेश्वर। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, भर देना जिसके नाम ANRSGP से गवर्नमेंट जॉब रिसीव करो। जिसके पास घर नहीं है, मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के बाद आप पत्थर रखेंगे नींव में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं ब्लू कलर का सूट डाला है, तेरा पति पुलिस में और एक बहन करीब प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप बार बार तंग हो रहे हैं, आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप चर्च में नहीं आते हो। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है क्रीम कलर का भी सूट हो सकता है, आपके घर में 2 बहनें बैठी हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको गुड न्यूज मिलेगा। मैं देख रहा हूं जो पुलिस में, नर्स में, टीचर हैं, आपकी सैलरियां बढ़ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गवर्नमेंट जॉब की सैलरियां बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपकी प्रमोशन होगी। आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, आपके ऊपर मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आप वेस्ट बंगाल में हल्ला देखोगे। मैं देख रहा था, जब मैंने प्रार्थना कर रहा था, वेस्ट बंगाल वाले सुन रहे हैं मुझे प्रभु ने कहा कि वहाँ के पॉलिटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आएगा, चेंज करेंगे, सरकारें चेंज करने की कोशिश, धोखाधड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें चलेंगी। आप सुनेंगे न्यूज़ में बड़ी जल्दी के प्रोफेट बजिंदर सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मैंने जो कहा था कि उड़ीसा में प्रभु ने मेरे को दिखाया कि नए साल पर बोला था कि भारत में आप सुनेंगे 2 ट्रेनें खतरनाक तरीके से टकरा जाएंगी और बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ऐसा हुआ। भविष्यवाणी इसलिए होती है कि लोग विश्वास करें और प्रार्थना करें अपने शहर के लिए। आइए अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं, परमेश्वर मेरे शहर पर, मेरे गांव पर दया कर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे देश पर, जिस कंट्री से या जिस स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जो विश्वास कर रहे हैं, हाँ पास सपना के साथ प्रार्थना करेंगे, जल्दी से फटाफट अपने बीज, अपनी भेंटें। आइए अपने हाथों को उठाएंगे कि जितनों ने भी आज खुदा की हजूरी में अपने स्पेशल सीड को उठाया, जैसे परमेश्वर के दास ने भी वचन में बताया, ये शायद की पुस्तक में, कि मेरे मुख से जो वचन निकल चुका है वो जरूर पूरा होगा। आज आपने अपनी प्रेयर में जो कुछ भी रिक्वेस्ट इस समय खुदा के सामने रखी है, जितने मुझे ऑनलाइन हमारी ब्रांचेस सुन रही हैं, आपने अपने सीड, अपने दान, अपने दशवांश उठाए हैं। आपको स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है। परमेश्वर एक बेस्ट रिजल्ट आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आइए हम मिलकर अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। दुख में बड़े सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करूंगा, तुम्हारे दान दशवांश को मैं ग्रहण करूंगा। जो कुछ तुम आज विश्वास के साथ, प्रेम के साथ मेरी हजूरी में लेकर आए हो, वो मुझ तक पहुंचेगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बीज बोने वाला बीज को लेकर निकला। कि आज परमेश्वर के दास ने जैसे ही आपसे कहा कि आओ खुदा के राज्य की खोज करें, और खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए, बोने के लिए कितने लोग निकलने के लिए तैयार हैं। सब ने बीज निकाले अपने हाथों में, और खुदा आपके बीच में आया हुआ है। और वो देख रहा है कि जितनों ने आज प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की उपजाऊ भूमि के अंदर अपना बीज बोया है, उसका प्रतिफल आप नहीं खोने वाले यीशु मसीह के नाम में। रिजल्ट आप ही का आएगा यीशु मसीह के नाम में। गवाहियां आप ही की आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप ही के बच्चे बेस्ट लेवल पर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे। जब हम मिलकर खुदा के लोग प्रार्थना खुदा से करते हैं, तो परमेश्वर मिराकल करता है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग एक मन से होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आज आपके वचन के अनुसार आपके जितने बच्चों ने खुशी से अपने दान, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग उठाई है मेरे खुदा। आज हमने आपके वचन को पढ़ा कि रोमियो की पुस्तक के 8 अध्याय में और 31 आयत में आपने कहा कि जिसकी और यहोवा है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो मेरे खुदा, आपके जितने बच्चों ने अपनी घटती बढ़ती से आज तेरे राज्य के लिए स्पेशल उत्तम सीड उठाई है,
एक एक की सीड मेरे परमेश्वर फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। किसी का भी बीज सूखने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी मेरे परमेश्वर झाड़ियां ना उगने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे खुदा 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना बरकतें इनके लिए खुले यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर आपने कलाम में कहा है कि जितनों ने यहोवा की ओर देखा उन्होंने रोशनी को पाया है, ज्योति को पाया है। तो मेरे परमेश्वर आज से वो रोशनी वो ज्योति इन्हें दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा आत्मा इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है खुदा कि आज से इनका फाइनेंस डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। और इंस्टेंट्स ये गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जितनों ने आपके राज्य में बोया वो सब मेरे परमेश्वर, वो एक एक बच्चे को आपने राजा की पदवी दी है यीशु मसीह के नाम में। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। कितनों को विश्वास है जो बोया खुदा को पसंद है? जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। मेरा परमेश्वर आज हमारे बीच में है कि जो कुछ भी आज आप अपने बच्चों के लिए खुदा की हजूरी में उठा रहे हो, परमेश्वर बेस्ट रिजल्ट देने के लिए जा रहा है। आप ऑनलाइन सिस्टर जहां कहीं भी बैठे हैं, आपका काम नहीं बना, एक बेस्ट सीड उठाओ, खुदा से प्रॉमिस करो कि मैं 3 दिन बेस्ट सीड बोऊंगी, मेरा बेटा बेस्ट रिजल्ट के साथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई भी आपका काम नहीं बन रहा तो आप जरूर परमेश्वर से मन्नत मांगे। बहुत से खुदा के दास ऐसे वचन के अंदर है जिन्होंने 3-3 दिन खुदा से कमिटमेंट किया, 7 दिन कमिटमेंट किया और खुदा ने उनके जीवन में फलों को दिया है। कितने सुन रहे हैं? जितने सुन रहे हैं वही आशीषित हो रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा, वचन को खा पचा और फिर जा। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है, कोई फायदा नहीं है। लाइफ टाइम आते रहना कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वचन को अंदर लेकर जाएंगे, बात को सीख कर जाएंगे, घर जाके प्रैक्टिकल करेंगे, उस वचन को लेके प्रार्थना करेंगे, रिजल्ट आप ही का होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास बताएंगे, आपको सिखाएंगे, लेकिन आप कितना सीखना चाहते हैं ये परमेश्वर चाहता है। आप कितनी तैयारी करके जाएंगे यहाँ से, ये परमेश्वर देख रहा है कि आपको आज टीचर पढ़ाएगा, रिजल्ट आप ही का आएगा। एग्जाम आप ही को देना है, प्रार्थना आप ही को करनी है, उपवास आप ही को ही करने हैं, आराधना आप ही को करनी है, और बेस्ट रिपोर्ट कार्ड आप ही का आएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग खुदा के साथ साथ चलना चाहते हैं? तो करें आज खुदा से प्रार्थना, हिलाएं अपने हाथों को कि जीवित खुदा, आज हमारा विश्वास है कि जब आपके पवित्र दास आज हमारे बीच में आएंगे मेरे परमेश्वर, आज हमें प्रार्थना करना सिखा मेरे परमेश्वर, वचन को पढ़ना सिखा मेरे परमेश्वर, उस वचन को खाना सिखा मेरे परमेश्वर, ताकि जो डिवाइन बुद्धि तेरी ओर से मिलती है आज वो हमारे ऊपर भी ठहर जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा है नीति वचन के अंदर कि तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, आज तेरा पवित्र दास मेरे परमेश्वर जब वेदी के ऊपर तेरे उस वचन को लेकर आए मेरे खुदा, जितने तेरे बेटे बेटियां आज मेरे परमेश्वर उस वचन को खाएं, उस वचन को ग्रहण करें, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं खुदा कि आज बेस्ट काम इनकी लाइफ में होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, आपके बीच में सीड वाले बच्चे आए हुए हैं, सब अपने सीटों पर बैठे बैठे अपने सीड को बोएं। जो कोई रह जाए तो वो अपना हाथ उठा सकता है, आपके पास वॉलंटियर आएंगे, क्योंकि खुदा के दास ने पवित्र आत्मा से भर के बोला है इसका इस कैबिन में भी भेजें। और जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक बार फिर से मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, विद अकाउंट दिखाएं स्क्रीन के ऊपर, 114 वाला नंबर है, फुल स्क्रीन पर हम देखेंगे। इस नंबर पर आप क्वेरी लें, जो आपको स्क्रीन पर अभी नंबर दिखाया जा रहा है। इस नंबर से जब आपको कॉल आएगा 7901859114, मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ 7901859114, इस नंबर पर आप कॉल करें, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जब इस नंबर से कॉल आएगी कि सिस्टर ब्रदर आपको दूसरे नंबर से कॉल आ रही है, कई बार बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो आप उस नंबर को जरूर रिसीव करें। पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बच्चे अलर्ट हो गए हैं कि वो पूछते हैं पहले हमें वीडियो कॉल करो, आप कौन बोल रहे हो। खुदा आपको बहुत आशीष दे। लेकिन जब इस नंबर से आपको कॉल आए और आपको बोला जाए कि हमारे दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है, तो आप ट्रस्ट करें कि वो मिनिस्ट्री से ही है। हालेलुया। कितनों को विश्वास है? आज एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, एक छोटी सी फिर हम गवाही भी सुनेंगे। गवाही सुनेंगे। मैनू अपने लहू दे नाल तो यीशु जी, तेरे बिना ना कोई बख्शण हार शाफी,
बिनती मैं तेरे कुल खुलो यीशु जी, तेरे पुछना तो जावा मैं खलो यीशु जी, मैनू अपने लहू दे नाल तो यीशु जी, बखी बिच ने जा सिर ताज हथी किल सी, पापियों दी मंगदा दुआ मा तेरा दिल से, हालेलुया। हम एक छोटी गवाही देखेंगे। गवाही बड़ी है, मतलब मैं टाइम के हिसाब से बोला, हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है जो भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि जब काफी समय से जॉब देख रहे थे और जब विश्वास करके ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने 19 वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, बता रहे इनको अच्छी सैलरी के साथ जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं राजस्थान से रहने वाला हूं जी। मैं प्रॉफिट जी का जय मसीह की, सिस्टर जी को जय मसीह की। और मेरे पास 2 साल से जॉब नहीं था, तो मैं यहाँ पे फ्री हैंड प्रार्थना करा गया था चर्च में आके फास्टर जी से, तो मेरे को जॉब भी मिल गया। मैं लुधियाना में जॉब कर रहा हूँ। और पिछले संडे मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई थी, मैं ऑनलाइन देख रहा था घर पे ही, तो फास्टर जी बोल रहे थे तुम्हारी सैलरी बढ़ने के लिए जा रही है। अभी 3 दिन पहले मेरी सैलरी बढ़ गई है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु दास का भी, और इस कलीसिया का धन्यवाद। हालेलुया, 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 आमीन। बताया ना प्रॉफिट जी ने कि सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। ब्रदर ने बताया परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवाई, जॉब चली गई थी, लेकिन जब विश्वास करके ले हैंड करवाई तो परमेश्वर ने जॉब दी। फिर परमेश्वर के दास लास्ट संडे प्रोफेसी कर रहे थे, जो लास्ट संडे गया है, इनकी फैमिली आई हुई थी कि आपकी सैलरी डबल होने के लिए जा रही है। और जैसे ही इनकी फैमिली ने प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए और परमेश्वर ने 3 दिन बाद ब्रदर की सैलरी को डबल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोरदार तालियां इस गवाही के लिए बजाएंगे। हालेलुया, 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 आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज बड़ी बड़ी बरकतें लेने के लिए? अब सोना नहीं है। बीच में मैं आपको फिर से अनाउंस कर रही हूँ, जब परमेश्वर के दास वचन पढ़ाते हैं, वचन का डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, अपनी जगह पे बैठे रहा करो। मैं कई सिस्टर को देखती हूँ कि जैसे अभी प्रॉफिट जी वचन पढ़ा रहे हैं, बीच में से आप लोग उठते हो और जाते हो, वचन का क्या करते हो? अपमान करते हो। ऐसा नहीं करना है। कुछ ब्रदर भी उठते हैं और चलना शुरू करते हैं, आपको नहीं करना। हालेलुया। नहीं तो इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम से पहले कैबिन में उन्हीं लोगों को बिठाया जाएगा जो हिलेंगे नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कहना मानेगा। कोई नहीं उठेगा जब तक परमेश्वर के दास यहाँ वेदी पे हैं। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है जो भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि जो 4 साल से नशा करते थे, इनकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, जब नशा छोड़ना चाहती पर नहीं छोड़ पाते थे। इन्होंने विश्वास के साथ स्पेशल हैंड करवाई। अब भाई बता रहे हैं जब नशों से आजाद हो चुके हैं। कृपा करी जाता यीशु बख्शणहारा, हल झोलियां भरी जाता यीशु बख्शणहारा। कृपा करी जाता यीशु बख्शणहारा, हल झोलियां भरी जाता यीशु बख्शणहारा। हम ब्रदर की गवाही सुनेंगे। सपना बहन जी को सब जय मसीह की, सारे भाइयों को जय मसीह की, तो पास्टर जी को जय मसीह की। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ मैं हैंड ब्रेक कराना सही हो चुका हूँ जी। आपने ले हैंड करवाई, आपको विश्वास था आप ले हैंड करवाएंगे और आजाद हो जाएंगे। हाँ जी। चर्च आपने सुना कि विश्वास आपका कितना है।
ब्रदर कहते मेरे को विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवाऊंगा मैं नशे से आजाद हो जाऊंगा। मैडम मेरे मुंडे भी है नशा करते हैं, वो भी छूट गए। हालेलुया। प्रभु कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज आप अगर यहाँ बैठे हैं, आपका पूरा घराना खुदा बचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियां बजाएंगे इस गवाही के लिए, खुदा का धन्यवाद करेंगे। बल्ले होगी रे, शब शब होगी रे, बल्ले बल्ले होगी रे, सब होगी रे। हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको 3 महीने से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। जैसे ही ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल ले हैंड करवाई, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये भाई बता रहे हैं कि आज ये दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। नीता जी ना दिया सच्चिया, रब ओना नू मिलेगा। नीता जी ना दिया सच्चिया, रब ओना नू मिलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया आपने क्या वर्शिप की है? ये नहीं वचन उठा ले यीशु 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 यीशु, कुछ नहीं होना। जब तक मन साफ नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। मन साफ करके खुदा के पास आओ, सब कुछ खुदा देने वाला यीशु मसीह के नाम। हम गवाही सुनेंगे ब्रदर की। सब कलेसिया की जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं बहुत दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान था, अभी बहुत अच्छा हूँ और वाटर और ऑयल लगाया तब से बहुत आनंदित हूँ, और जब से चर्च में जुटा और भी आनंदित रहा हूँ। हंस तो रहे नहीं आप, हंस के तो दिखाओ अगर आप आनंदित हो। ब्रदर ने बताया कि दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, आजाद नहीं हो पा रहे थे, विश्वास किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। आपने बोला मैं आनंदित हो गया, तो मैंने यही बोला आप हंस क्यों नहीं रहे फिर? जब खुदा का आनंद आता है, खुदा की हजूरी आती है, आप ऑटोमेटिकली हंसने लग जाते हैं। जोर से तालियां बजाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। आरी 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 बोलो, आरी 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 आरी। ओ यीशु दिया लोकां दी, ओ यीशु दिया लोकां दी, बस यीशु मसीह नाल यारी। ओ यीशु दिया लोकां दी, बस यीशु मसीह नाल यारी। मैं आज ये आनंद आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके परिवारों में खुदा भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट रिजल्ट देखोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप किसी पार्टी में नहीं हो, आप खुदा की हजूरी में नाच रहे हो। स्वर्ग में इतना आनंद मनाया जा रहा है, इतना आनंद मनाया जा रहा है। लिखा ना, परमेश्वर के दास हमेशा प्रार्थना करते हैं, खुदा जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होने पाए। संडे आप आकर खुदा की इच्छा को पूरी करते हो, तो खुदा क्यों नहीं रिजल्ट देगा आपको? बेस्ट रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम। हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ है। जो बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि उनको 15 साल से गुप्त प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान हो चुके, बहुत इलाज कराया पर कहीं से भी आराम नहीं आया। जब विश्वास के साथ क्वाइन मीटिंग में आए और पिता पर, और इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, बता रहे 15 साल के गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, ओ नाल नाल रहंदा साडे नाल नाल रहंदा है, नाल नाल रहंदा साडे नाल नाल रहंदा है। हालेलुया। आज से पूरा हफ्ता आपने ऐसे ही डांस करना है घर जाके, क्योंकि संडे आप नाचते हुए गेट से एंटर करने वाले गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में 1 2 3 स्टार्ट। हाय 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 बल्ले। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने घरों से जब निकलते हो ना, अपनी फोटो उतार के निकला करो, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आते हो, खुदा आपके चेहरे के नूर को बढ़ा देता है यीशु मसीह के नाम में। हम सिस्टर की गवाही सुनेंगे। मेरे वालों सारी संगत नूं जय मसीह दी, पापा जी नूं जय मसीह दी, ते सिस्टर नूं जय मसीह दी, सपना नूं। मेरे गंढ सीगी 15 सालां दी, मैनूं बहुत तकलीफ रहिंदी सी। ਜਦੋਂ मैं इत्थे तेल ਅਤੇ बटर लिया तो जूस किया,
मेरे वो गंढ हुण जा चुकी है। हालेलुया। सिस्टर ने बताया कि इनको गांठ थी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, विश्वास करके लगाया और आज बिल्कुल चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ियां बजाएंगे इस गवाही के लिए, जोर से। मैं उछली उछली के बच्चा दर्शन होया यीशु दा, मैं उछली उछली के बच्चा मैनू दर्शन होया यीशु दा। ओ मैनू यीशु ना मिल गया, दुखा थोड़ा मिल गया। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यीशु नजर आ रहा है? बताओ। परमेश्वर ने कहा मैं अपना सामर्थ अपने नबियों को उनके ऊपर उंडेलूंगा, अपने नबियों के द्वारा तुमसे बातचीत करूंगा। आज जैसे परमेश्वर के दास बोलेंगे यीशु आपको नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। के नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा। हालेलुया। हम नेक्स्ट गवाही सुनेंगे और परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। जल्दी से गवाही हालेलुया। सुनेंगे। हाँ जी। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके ऊपर 4 लाख का कर्जा था। जैसे ही ये बहन ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया और ये बहन बता रहे हैं कि ये 4 लाख के कर्जे से आजाद हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओ मेरे यीशु सीधे बोल दी क्या बात है, ओ मेरे यीशु सीधे बोल दी क्या बात है। कितने लोग खुश हैं इनका कर्जा उतर गया? यहाँ बहुत से लोग हैं जिन पे कर्जा है। अब आप गवाही सुनना कि कैसे उतरा। हम सिस्टर से जल्दी से गवाही सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी को जय मसीह की, सारे कलीसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। 2 साल से 1 साल हो गया हमें मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी के दास पिछली बार संडे ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ GRS ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ के कर्जे से आज़ाद होਣ जा रहे ने, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं कर्जे तो आजाद हो चुकी हूँ। मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। कितने लोग को विश्वास है? सिस्टर ने बताया कि परमेश्वर के दास ने यानी प्रॉफिट भुजिंदर सिंह जी ने प्रोफेसी की कि जिन पे कर्जे हैं विश्वास करें खुदा उतारने के लिए जा रहे हैं। सिस्टर ने प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, 4 लाख रुपए का कर्जा उतर चुका है यीशु के नाम में। सारा कर्जा दाद दाए यीशु ने, मेरा सारा कर्जा दाद दाए यीशु ने। खोटे नू खरा बना दिता है यीशु ने, खोटे नू खरा बना दिता है यीशु ने। हालेलुया। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, इज्जत नहीं करता, चिंता छोड़ दो, प्यार नहीं करता छोड़ दो, यीशु के पीछे चलना शुरू करो। प्रॉफिट भुजिंदर सिंह मिस्ट्री में बने रहो, लोग तुम्हारे पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे यीशु के नाम में। अगे चलेगा नाल खड़ेगा, मेरे अगे अगे चलेगा नाल खड़ेगा, वो मेरे अगे अगे चलेगा नाल खड़ेगा, मेरे अगे अगे चलेगा नाल खड़ेगा। हुण मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, हुण मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, हुण मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। है अब मैं दम बोलने का? कोई बोले ना तू पीबीएसए मिनिस्ट्री में जारी करे कुछ नहीं हुआ, बोल तू भी चल, तेरे काम भी बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे यीशु के नाम में। सब बैठ जाएंगे, सब अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। और अपने सिर को झुकाएं, शाबाश। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। वचन का टाइम में कोई खड़ा नहीं होगा, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। अपने सिरों को झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब जल्दी से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। सब लोग मुंह खोलकर अपनी प्रार्थना करो, शाबाश। मांगो आज परमेश्वर से। मैं देखना चाहता हूं कौन लोग मुंह खोल के मांग रहा आज। मांगो, शाबाश। अगर आप मांगते नहीं, आपको मिलता नहीं है। मांगो, शाबाश।
मैं देख रहा हूं कौन कौन मांग रहा है, कौन कौन मांग रहा है, कौन कौन मांग रहा है। हाँ 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 हाँ, शाबाश, मांगो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मांगने वालों को मिलता है। यस, मैं फिर कह रहा हूं, मांगने वालों को मिलता है। यस, आमीन। मांगने वालों को मिलता है। मांगो, जोर से मुंह खोलो, शाबाश, अपनी प्रेयर करो, शाबाश। मांग लो जिसने मांगना। आज परमेश्वर, जो लोग आज मुंह खोल के मांग रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनकी आवाज को सुन। परमेश्वर, जो मुंह खोल रहे हैं, जो मुंह खोल रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जोर से बोलो आमीन, आमीन। परमेश्वर, जो इन लोगों ने मांगा तूने सुना परमेश्वर। यस, आमीन। मैं विनती करता हूं, जो लोग तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं, इनके घरों में आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना मैं कह रहा हूं, आमीन बोलने वाले ले रहे हैं आज। 100 गुना आमीन फल लेकर जाएं यहां से यीशु यस, मसीह। आमीन। बोलो आमीन। आपकी सारी डिमांड मैंने क्या बताया, हाँ और आमीन में पूरी होने वाली है। थैंक यू जीसस, आमीन। एक लेडीज तो ऐसे कर रही है गर्मी में रुमाल लेके, हाँ आमीन, सारा पसीना मेरे ऊपर आ जाए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आपने अब तक अपने बच्चों के लिए पसीना बहाया है, अब तक आपने अपने पति के लिए पसीना बहाया होगा, लेकिन संडे के दिन आपने यीशु के लिए पसीना नहीं बहाया होगा। जिसने आज बहाया है उसके लिए आज यीशु मसीह स्वर्ग से आने वाला यीशु मसीह। आमीन। आज रात एक नया ड्रीम आएगा आपको। यस, आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। शाइन मारेगा आपका बिजनेस। यस, आमीन। शाइन मारेंगे आपके हाथ, आपके बच्चे, आमीन। आपकी दुकान आमीन। शाइन मारेगी। जो प्रोफेटिक वर्ड्स को ले रहे हैं आज, वो शाइन मारेंगे इस हफ्ते में। आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है बहुत सारे लोग निराशा में हो। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं होने वाला या हो नहीं रहा है? कितने लोगों को लगता है? कितने लोग हैं? खैरी मैं हूं। कितने लोगों को लगता है कि मैं निराश हूं? लगता है आपको मैं निराश हूं? किसी को लगता है आप निराश हो? कईयों को लगता है, लेकिन अभी संडे को लग रहा है पादरी साहब आपके साथ बैठते हैं हम निराश ही रहते हैं, मंडे के बाद सैटरडे तक हम निराश हो जाते हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ए संडे हो या मंडे, सब रोज खाओ। आज से आपके घर में आशीषें डबल हो। हर यस, आमीन। संडे से लेकर अगले संडे तक आप आशीष डबल देखो। आमीन। हाँ, आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में निराशा में जी रहे हैं। हो सकता है किसी का बिजनेस न चल रहा हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसको नौकरी से जवाब दे दिया गया हो सकता है कि कोई ऐसा जन हो जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसकी फैमिली में, या फिर आपने कोई इलाज कराया सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपके हाथ निराशा पर निराशा लग रही है। हालेलुया। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको बोल दे जाकर, परमेश्वर उन व्यक्तियों की हेल्प करता है, गॉड उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं करते, परमेश्वर कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते कि मैं उठाकर एक चाय का गिलास या पानी का गिलास खुद पी लूं, तो आप चंगे भी नहीं हो सकते। आप अगर दवाई उठाकर नहीं लेंगे या फिर आपके मुंह में डालने वाला कोई नहीं होगा, तो आप चंगे नहीं हो सकते। लेकिन आज मैं फिर से उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप ऐसी स्थिति में हो, आपके मुंह में कोई डालने वाला नहीं है, मेरी प्रेयर आज से चंगाई आपके मुंह में डाल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जवान हो जाएंगे फिर से। यस, आमीन। आप ब्लेसिंग को देखेंगे आज। आमीन। आशीषों को देखेंगे आज। यस, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको सिर्फ यही बात
पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी निराशा भगाने के लिए वचन में कह रहा है। यशाया 59 हम देखते हैं, यशाया 59 उसका 1 चैप्टर 59 चैप्टर का 1 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा इसके अंदर, लिखा यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा। किसको कह रहा है? उनको जो लोग निराश हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है जो कह रहा है मुझे सुनता नहीं है, मैं बह रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि परमेश्वर ने तेरे बिजनेस को ठीक नहीं कर सकता, तेरे हाथ को ठीक नहीं कर सकता। कह रहा ना मेरा कान ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन ना सकें, कह रहा ना मेरी आंखें ऐसी अंधी हो गई हैं कि वो देख ना सकें। लेकिन लिखा इसके दूसरे वचन में, कह रहा तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझसे दूर कर दिया मेरा हाथ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हाँ, किसके पास बेटा नहीं है? हाँ, कम है, इधर आओ, बस एक ही इधर आओ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको करके। हाँ आ जा ना, जल्दी आ जा, मालनी फटाफट यहाँ खड़ी हो, इनके ऊपर से टाप के आ जा, बस यहीं खड़ी जा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, मेरी तरफ खड़ी हो, मेरी तरफ मुंह देकर इधर। हाँ बहन ऐसे, हाँ 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 हाँ। सुनो, अगर मैं इसकी तरफ, देखो दोनों तरफ कैमरा कर दो, दोनों तरफ। सुनो देखो, ये हाथ जा सकता है वहां पर? हाँ जी अभी जा रहा है यहाँ से। अगर मैं यहीं खड़ा खड़ा हाथ करूं इसकी तरफ, जोर से बोलो हाँ या ना। आदमी करें हाँ, औरतें करें ना। किसकी सुनूं? देखो मैंने क्या कहा, मेरा हाथ इस औरत के ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। लेकिन एक औरत तुम्हारे में से कह रही है जा रहा है, उसके लिए ताड़ी बजाओ। हालेलुया। मैंने क्या कहा, ये हाथ इंसान का है, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए आप अमेजिंग करो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठ गया। आमीन। अब देखो जा रहा है कि नहीं? यस हैं? यस। इसके घर जा रहा है, कुछ जा रहा है, यस। लग रहा है 11 कह रहा यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो हेलो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि जिसको बच्चा न दे सके। लेकिन हमारे ही कामों ने परमेश्वर को दूर कर दिया। यस। समझ में आई बात? यस। देखो नहीं गिरा है मैंने गिरा ही नहीं है। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखो मेरा माइक क्या कहें, सुन, अभी मैं तेरे में हाथ मैं तेरे दरवाजे पर रख रहा हूं और तुम्हारे शादी के कार्ड पर रख रहा हूं और अब मैं से देख रहा हूं। ये ब्रिज कौन है? मेरा पति प्रोफेसर। सारे बोलो गोपाल। क्या है? कौन है ये? मैं नाम नहीं लेती हूँ। अरे तू नाम नहीं लेगी मेरा क्या होगा? हाँ जल्दी बताना, पूरा नाम क्या है? ब्रिज गोपाल। परमेश्वर क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं ब्रिज गोपाल को बाप ना बना सकूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोले ठुकराइन, तुझे बच्चा मिलने वाला है। यस आमीन। ए ठाकुर तू बाप बनने वाला है। आपको समझ में आ रहा है? मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। परमेश्वर फिर कह रहा आपसे कि मैं तुम्हें जो मांग रहे हो ना दे सकूं। कह रहा मैंने तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे नामों को, कह रहा कि मैंने अपनी हथेली पर रखा हुआ है। बोला हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टर बजिंदर आएगा, आंख बंद कर ले और मैं इसके सिर पर हाथ रखूंगा और ये चंगी हो जाएगी और मैं इसको ऐसे फूंक मारूंगा और इसको बच्चा मिल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप तनिक हाथ खोलेंगे आप। मैडम रुको, छोड़ो मैडम, कहाँ चले गए थे? ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो माइक में बोलो, बोलो यीशु यीशु
मैंने आज विश्वास किया, मैंने आज विश्वास किया, तेरा हाथ छोटा नहीं है, तेरा हाथ छोटा नहीं है। तू मेरे पति को जिसका नाम आपने बताया, जिसका नाम आपने बताया, बच्चा देंगे, बच्चा देंगे, आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी। ऐसे रखियो, हाथ हटाइयो ना यहाँ से, नहीं ऐसे रखियो, जोड़ के रखियो, ऊपर वाला देख रहा तुझे। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है लड़की। हाँ सुनो, कितने साल से बेटा नहीं है? 7 साल हो गया। कहाँ से आया आप? जम्मू से। जम्मू से जी। सुनो फिर कह रहा हूँ, सारे बोलो परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारे जीवन में मिराकल ना कर सके। सुन रहे हो कि नहीं? यस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? अभी परमेश्वर का हाथ किसी बहन पर और आ रहा है, सुन रहे हो? बहुत सारे लोगों के पास। अभी मैं तेरे ससुराल में, मायके में जा रहा हूं, गेट पर हाथ रख रहा हूं, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी मम्मी ने नाम रखा था उस पर रख रहा हूं। अरे कमला, ये मेरे बड़े भाई का नाम है। प्रोफेसर, तेरी मम्मी ने नाम रखे हैं, तेरी मम्मी नाम रख रही है, रख रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि बाइबल में आदम ने जो नाम जानवरों के रखे, परमेश्वर ने उन्हीं नामों से कह रहा संसार में नाम चला दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आज से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने बेटे का नाम रख ले सोनू, मैं दे रहा हूं तुझे सोनू, बेटा होगा तेरे घर पर। यीशु मसीह के नाम में निराशा भाग जाए, यीशु मसीह के नाम में। उठा दे इसको, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का हाथ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर तेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, तेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तू मेरा काम ना बना सके, तू मेरा काम ना बना सके। मेरी सोच ने, मेरी सोच, मेरे विचारों ने, मेरे विचारों में तुझे छोटा कर दिया था, जो छोटा कर दिया था। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। आप समझ गए? यस। कि परमेश्वर छोटा नहीं है, न उसके काम छोटे हैं, न उसका नाम छोटा है, वो सब कुछ कर सकता है आज मेरे और आपके लिए। यस आमीन। लेकिन अगर आज आप हद से ज्यादा चिंता करते हैं, बाइबल बोलती है जो लोग हद से ज्यादा चिंता करते हैं, हद से ज्यादा निराश रहते हैं, वो अपनी जिंदगी के अंदर पाप करते हैं। किसी को नहीं पता, चिंता करना भी एक पाप है, निराश रहना भी एक पाप है। बाइबल में इसलिए यीशु मसीह ने कहा चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसका मतलब जब आप हद से ज्यादा चिंता करते हैं, हद से ज्यादा निराश रहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में पाप करते हैं। अगर आज आप निराशा में हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज का टॉपिक है, स्क्रीन पर देखें, अपनी डायरी में लिखें, अपनी आत्मा को निराशा से कैसे बाहर निकालें, निराशा को कैसे बाहर लाएं। कह रहे अपनी आत्मा को निराशा से कैसे बाहर निकालें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा कि अपनी उम्मीद को जगा कर रखें। अगर आपको निराशा से बाहर आना है तो अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को खत्म नहीं करना, अपनी उम्मीद को 24 घंटे जगा कर रखना है कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए एक न एक दिन काम जरूर करेगा। जैसे इस बहन का नंबर लगाया, परमेश्वर ने आशीष दिया। अगर मैं 10 मिनट और खड़ा रहूं तो मैं इससे बात करूं तो मैं 10 नाम इसके घर के बता सकता हूं। yes. परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास है। यहाँ पर आप कहीं से भी आए हैं, चाहे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं, आज आपको निराशा के साथ नहीं, आज उस उम्मीद के साथ देखना है कि लाइव में जो प्रचार हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, जो भविष्यवाणी हो रही है मेरे लिए हो रही है, जो गवाही आएगी मेरी आएगी। आज निराशा भाग जाएगी। निराशा की आखिरी रात होगी आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी आखिरी रात होगी आज, तेरी निराशा की आखिरी रात होगी आज। बोलो हालेलुया। हाँ, ये तो आप चाहते ही हैं पड़ोसी की आखिरी रात हो जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आपको कहना है कि हाँ, ये निराशा की आखिरी रात है। ये 3 पॉइंट्स आपको मुंह से बोलने हैं। कह रहा बोलो मेरे साथ, बोलो मैं खुद चमत्कार हूँ। मैं खुद चमत्कार हूँ। बोलो मैं चमत्कारी हूँ। मैं चमत्कारी हूँ। ये हाँ हाँ हाँ, मैं ना 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 गलत दिखा रहा तू। ठीक है, मेरी प्रे मेरे लिए चमत्कार करेगी। मेरी प्रार्थना मेरे लिए खुद चमत्कार करेगी। बोलो मेरी प्रेयर मेरे लिए खुद चमत्कार का काम करेगी। मेरी प्रेयर मेरे लिए खुद चमत्कार का काम मेरी जुबान में खुद चमत्कार है। मेरी जुबान में खुद चमत्कार है। समझ में आया? यस।
आप वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर चमत्कार आकर बैठ गया है। आमीन। उसका नाम यीशु है। आमीन। जब एक पापी उद्धार पाता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम को रिसीव करता है, उसके अंदर भूत नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा के अंश वास करता है। यस आमीन। आपके अंदर चमत्कार करने वाली शक्ति है, लेकिन आपके अंदर चमत्कार करने वाली लालटेन क्यों बुझ जाती है? वो इसलिए बुझ जाती है, इसलिए बाइबल में लिखा भविष्यवाणी जब भविष्यता करे तो उसकी लालटेन मत बुझाओ, अपनी आत्मा को मत बुझाओ। पहला थिस्सलुनीकियों में 4:12 में लिखा करा, वहां पर करा कि अपनी आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब जब आप अपनी आत्मा को बुझा देते हैं, जब अपने विश्वास को आप बुझा लेते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में ये काम नहीं होने वाला, करा तब शैतान के दूत, निराशा वाले दूत, चिंता वाले दूत आपके आसपास, करा कि बाइबल बताती है करा कि 7 तरह की, कई तरह की, करें कि 7 तरह, कितने तरह की? 7 तरह की और दुष्ट आत्माएं उन लोगों के घर में आ जाती हैं जो लोग निराश रहते हैं। आज से ये बंधन आपको तोड़ना है। आप मसीह हैं, अगर आप मसीह में हैं तो आपके अंदर चमत्कार करने की ताकत है। यस आमीन। आपकी जुबान में ताकत है। आमीन। आप हाथ उठाएंगे चमत्कार होगा। आमीन। आप आशीर्वाद देंगे चमत्कार होगा। आमीन। अगर आप पाप नहीं करते, मुंह से याद रखना, तो चमत्कार वाली शक्ति आज रात आपके अंदर बैठेगी। आमीन। अगर आप पाप करते हैं तो भूतड़ी आज रात आपके अंदर, क्या आपके घर में, क्या आपके बिछौने पर, क्या मैं नहीं कहूंगा कहां कहां बैठेगी। मक्खियां कहां कहां बैठती हैं उसकी बस की बात नहीं रहती, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है। देखो उत्पत्ति 15 के 1 और 2 में यहां पर हम बाइबल देखते हैं अब्राहम के साथ क्या हुआ। पढ़ेंगे। हाँ। इन बातों के पश्चात हाँ। यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये अब्राहम है, यहाँ बहुत प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर चमत्कार करने वाली शक्ति रहती है, लेकिन ये बुझ चुका है, निराश हो चुका है। परमेश्वर को कह रहा है, कह रहा है कि दर्शन, मैं इसको अब्राहम के पास, कह रहा है कि यहाँ एक दर्शन आता है और उसी समय जब ये निराश होता है, निराशा के साथ एक छाऊ पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा होता है, पता नहीं मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, ये चिंता में था। उसी समय परमेश्वर की आवाज इसके कानों में पड़ती है और पूछता है परमेश्वर, अब्राहम अब्राहम, अरे मेरे बेटे तू क्यों डरा हुआ है? तू क्यों डरा हुआ है? तेरी आत्मा बेचैन क्यों है? तेरी आत्मा बुझी हुई क्यों है? तू क्यों डरा हुआ है? तू जानता नहीं है तेरा बाप चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज वो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप चर्च आते हैं लेकिन क्यों निराश है, क्यों आप चिंता में है, तो आप नहीं जानते। आज मेरे मुंह से परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप जानते हैं मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा चमत्कारी है। वो चमत्कार करता है आज भी उन लोगों के लिए जिन लोगों के अंदर ये सोच है कि उनका बाप चमत्कारी है। वो चमत्कारी ढंग से पैदा हुआ, उसका नाम यीशु है। उसके अंदर शक्ति है कि नहीं? वो चमत्कारी ढंग से पैदा हुआ, बिना बाप के पैदा हुआ, अरे लाइट से पैदा हुआ और चमत्कारी ढंग से जी उठा। हालेलुया। किसी ने कोई सुई नहीं लगाया, टीका नहीं लगाया, लेकिन यीशु मसीह जिंदा हो गया। वो चमत्कारी ढंग से आया, चमत्कारी ढंग से जी उठा। यस आमीन। चमत्कारी ढंग से मारा गया, चमत्कारी ढंग से जी उठा। आज के बाद जितने वचन सुन रहे हैं, आप चमत्कारी ढंग से अब बाहर जाओगे और अगले संडे चमत्कार को लेकर आओगे। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगले संडे क्या लेकर आओगे? चमत्कार। क्योंकि आज तुम चमत्कार लेकर जाओगे यीशु मसीह का। आमीन। यीशु मसीह, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने यू टर्न मारा। अब्राहम घबराया हुआ था, हो सकता था अब्राहम उस समय अपनी उम्मीद तोड़ लेता और छोड़कर चला जाता। हो सकता है आप में से यहाँ पर सालों साल हो गए हो, प्रार्थना करते चर्च आते, लेकिन आपको बच्चा ना मिला हो, कोई ऐसी काम ना बनाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे चर्च में किसी का काम ना बनाओ। अगर वो वाला काम नहीं बना तो वो वाला बनेगा, वो वाला नहीं बना तो वो वाला बनेगा, वो वाला नहीं बना तो वो वाला बनेगा, वो वाला तो बना ही बनेगा, वो वाला तो बना ही बनेगा, एक तो बना ही बनेगा। हालेलुया।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे अपने पड़ोसी को बोलो वो वाला नहीं बना तो वो वाला बनेगा। एक तो बनेगा, एक तो काम बनेगा। करा अब्राहम छोड़कर चला जाता परमेश्वर को, दुख में था, समस्या में था। क्यों? क्योंकि 90 साल से 89 ईयर हो गए, इसकी पत्नी गर्भवती नहीं हुई है। इसकी पत्नी रोज इसको पूछती है कि मैं मां कब बनूंगी। ये अपनी पत्नी को रोज दिलासा देता है, हिम्मत मत हार, हमारा बाप यहोवा चमत्कार करने वाला है। आमीन। वो एक दिन तेरे गर्भ में चमत्कार करेगा। इस 89 ईयर से आदमी पत्नी को समझाना था। हो सकता है बहुत सालों से, अरे 20-18 साल तो मुझे भी हो गया आप लोगों को समझाते समझाते, बहुत लोगों इंसानों को समझाते समझाते कि चमत्कार करता है। अब्राहम थक गया है, 89 ईयर्स में रो पड़ा है अब्राहम, निराशा हाथ लग गई है। क्या पूछ बैठा परमेश्वर से, करा परमेश्वर क्या मुझे दूसरों का बच्चा गोद लेना पड़ेगा? करा परमेश्वर मैं इसलिए निराश हूं कि मेरी पत्नी कह रही है गोद ले ले, मैं निराश हूं। क्या परमेश्वर मुझे दूसरों का बच्चा गोद लेना पड़ेगा? क्या मेरे वंश का वारिस वो होगा? और उसी समय बोलता है परमेश्वर मैंने तेरी इतनी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा? आज हो सकता है आप में से यह सवाल कोई कर रहा हो, वो कह रहा हो कि परमेश्वर मैंने इतने साल तेरी सेवा किया, क्या तू मुझे एक भी आशीष नहीं देगा? क्या देगा मुझे? क्या मिला मुझे? लोग पूछते होंगे आपसे कि क्या मिला तुझे, क्या देगा परमेश्वर तुझे? जब आप किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, आप लोगों से पूछते हैं तू मुझे कितनी तनख्वाह देगा, तू मुझे क्या देगा? जब कोई गाड़ी साफ करता है तो उसी से पूछता है मैं तेरी गाड़ी साफ करूंगा, पोछा लगाऊंगा तेरे घर में, तू मुझे क्या देगा? वो बोलते हैं मैं 1000 का नोट दूंगा। परमेश्वर ने कहा सुन अब्राहम, मैं तुझे 1000 का नोट नहीं, मैं तुझे करा जितने आसमान में तारे हैं इतनी औलाद दूंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। करा देख ले, करा इतनी औलाद दूंगा। करा अब्राहम की निराशा चली गई है, अब्राहम के अंदर एक नया जोश पैदा हो गया है। अब्राहम उसी समय जोश में आ गया है। एक भविष्यवाणी आज रात आपके लिए आ रही है। जिसके पास औलाद नहीं है वो फिर मां बनने वाली है। जिसके पास घर नहीं है वो जान लो आज यहोवा चमत्कारी है। आमीन। वो चमत्कार करेगा आज आपके लिए। जो लोग निराश हैं, करा जो कर्जे में हैं, आज परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। आमीन। जिनकी जॉब चली गई है, तुम पूछ रहे हो परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया? थूक थूक के नीचे आ, मेरे पास नीचे उतर क्या कोठे से, तेरे लिए परमेश्वर आज रात बहुत कुछ करेगा। आमीन। मैं कह रहा हूं जो बोलता है मेरे लिए कुछ नहीं होता, परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा? आ जाना मेरे ताजपुर चर्च में, परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना है। यहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने यू टर्न मार कर कहा जा रहा था परमेश्वर, लेकिन पहला शख्स है जिसका अब्राहम का हाथ पकड़ने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरता है और तंबू में से हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है। बोलता है अब्राहम निराश ना हो, अपनी पत्नी को जाकर कह दे तू मां बनने वाली है। अब्राहम ने जाकर अपनी पत्नी को कह दिया है कि तू मां बनने वाली है, लेकिन इसकी पत्नी विश्वास नहीं कर पा रही, इसकी हंसी उड़ा रही है। बोलती है अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब तो मुंह में डांट भी नहीं रहे, अब कैसे होगा? उसने कहा जो खुदा से होता है वो अद्भुत ही होता है। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा निराश था। जब अब्राहम की पत्नी को बच्चा हो गया, उसके बाद उसकी पत्नी उससे पूछती होगी अब्राहम तुम मुझे इतने साल लारे क्यों देता रहा? कह रहे जब मैं 21 साल की होंगी तब भी तू कह रहा था हो जाएगा अगले साल, जब मैं 50 की थी तब भी तू कह रहा था हो जाएगा अगले साल, जब मैं 60 की थी तब भी तू कह रहा था हो जाएगा अगले साल। लल्ला हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा लल्ला। अरे नहीं होगा बाबूलाल तो होगा ना, कुछ भी होगा, लेकिन है तो सही। लेकिन लारे दे रहा था अपनी पत्नी को। उसने कहा कि मैं जानता हूं, कह रहा तेरे अंदर एक उम्मीद की किरण थी, इसलिए मैं उसको जगा रहा था आज। हालेलुया हालेलुया। हर साल जगाता था। आपका काम मसीहत में आना ये नहीं है कि आपने लिपस्टिक पाउडर लगाया, प्रार्थना किया और चल भाई आगे चर्च के अंदर। कह रहा है कि अगर आप एक उम्मीद रोज सुबह उठने के बाद अपने अंदर जगाते हैं, जो मैंने मांगा मुझे मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को आपको थपथपाने कोई नहीं आएगा, आपकी पीठ को थपथपाने कोई नहीं आएगा, आपके कंधे पर हाथ रखने कोई नहीं आएगा। जब आप वचन पढ़ते हैं परमेश्वर कैसे लोगों की उम्मीद पूरी करता है, किन लोगों की आशा पूरी करता है, किन लोगों का भरोसा तोड़ता नहीं है, जो लोग अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। कमला चिंता ना कर, तेरे को बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे चंपा कहने दे सास को जो कह रही है,
तेरे को बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपनी पीठ को थपथपाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर साहस को पैदा करना पड़ेगा। आपकी अपनी जुबान के अंदर चमत्कार है। मैंने क्या कहा? आपकी जुबान के अंदर चमत्कार है। आप कह रहे हैं, आज से आपको कहना पड़ेगा, अपने अंदर में अपनी छाती पर हाथ मारना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, हेलो श्यामलाल, तेरा बिजनेस मरा नहीं है, तेरा बिजनेस फिर से जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपके अंदर एक चमत्कार है। आपके अंदर बैठा है वो चमत्कार। जब आपकी जुबान बाहर आती है तो स्वर्गदूत चमत्कार करने के लिए नीचे उतरते हैं सीढ़ी लगाकर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्वर्गदूत आज सीढ़ी लगाकर नीचे उतर रहे हैं। दाऊद के जीवन में, दाऊद अपनी जिंदगी में कभी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद की जिंदगी में बड़ी निराशा आई, बड़ी टेम्पटेशन, बड़ी डिप्रेशन आया, लेकिन उसने उन सब का सामना किया। एक लड़ाई शुरू होती, अगली लड़ाई खत्म नहीं होती, लेकिन वो एक लड़ाई और शुरू हो जाती है। वो इधर जंग जीत कर आता, पता लगता कि दूसरे देश ने हमला कर दिया, दूसरे देश से जीत कर आता, तीसरे ने हमला कर दिया। उसने 66 लड़ाइयां लड़ी। मैं कह रहा हूं कि वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन एक लड़ाई में तो ऐसा हो गया कि वो एक जगह लड़ने के लिए गया, दूसरी तरफ देखा उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, कह रहा कि दूसरे लोग उठा कर ले गए, उसके दुश्मन उठा कर ले गए। जब उसको उठा कर ले गए तो उसी समय टूट चुका है दाऊद, अंदर से टूट चुका है, निराश हो चुका है अपने पत्नी बच्चों की ओर देखकर कि परमेश्वर में कह रहा कि हर लड़ाई में जीतता आया, कह रहा ये वाली लड़ाई भी मैं जीतूंगा। कह रहा मेरे बच्चों को उठा कर ले गए, मेरे शहर के सारे बच्चों को उठा कर ले गए, लोग पत्थर उठाकर मारने के लिए तैयार थे, रिश्तेदार भी मारने के लिए तैयार थे, इजराइल पूरा पत्थर उठाकर दाऊद की तरफ मारने के लिए तैयार था कि तेरी वजह से हम तेरे साथ लड़ाई झगड़े में गए, पीछे से हमारे बच्चों को उठा कर ले गए दुश्मन। लेकिन उस समय में टूट जाता है इंसान जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ तो सब साथ छोड़ चुके थे, निराश हो चुका था, लेकिन दाऊद धर्मशास्त्र पुस्तक को पढ़ते हुए बोलता है, कह रहा कि मैं अपनी आत्मा को संभालता जानता हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है और दाऊद 66वीं लड़ाई भी जीत चुका है। याद रखना, अगर आप अपनी आत्मा को संभालना जान गए हैं, आज रात के बाद आपकी मुसीबतों का अंत होगा। आमीन। दाऊद मलयुद्ध करता था, दाऊद अपनी आत्मा से, अपने विचारों से मलयुद्ध करता था। आज आपके विचार आपके साथ युद्ध करते रहते हैं, लेकिन आप हार जाते हैं, फाइट नहीं करते अपने विचारों से। आप अपने विचारों से अगर फाइट करना सीख गए, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर किसी को यहाँ पर बैठे बैठे करोड़पति बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, किसी का बिजनेस खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको विचारों में हराता रहता है, मलयुद्ध करता रहता है आपके साथ बार बार युद्ध करता रहता है कि तू नहीं जिएगा, तू मर जाएगा, तू हार जाएगा। लेकिन वो उसी समय अगर एक औरत यहाँ पर बैठी है, मसीह वो है, विश्वासी वो है जो अपनी आत्मा को बुझने नहीं दे रहा, जो अपनी आत्मा में लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी विचारों में लड़ाई लड़ रहा है शैतान से। यहाँ बैठकर चिंता नहीं कर रहा, यहाँ बैठकर कह रहा है शैतान तू जितना मर्जी मेरे विचारों में गंदे विचार ले आ, लेकिन मैं एक दिन जीतूंगा, जीतूंगा, जीतूंगा। मैं उस चीज को प्राप्त करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। हालेलुया। आज कैसा भी तूफान हो, आज रात आपकी जिंदगियों में एक हिम्मत बढ़ाने वाला स्वर्गदूत आपके पास आएगा। आमीन। दाऊद की लाइफ में बहुत तूफान आए, लेकिन दाऊद ने कभी हारा नहीं है। दाऊद हमेशा आईने के सामने खड़ा होकर बोलता था, दाऊद डर मत, तेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं लोग, लेकिन हार जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मलयुद्ध करना सीख लिया है, वो जीतेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक लड़की अपने बाप के साथ गाड़ी चलाते हुए जा रही थी और वो कार सीख रही थी, उसका बाप उसे कार सिखा रहा था। जब वो कार सीखती सीखती जा रही थी तो उसी समय रास्ते में तूफान आ जाता है और उसकी लड़की कार चलाते जाते बोलती है, पापा स्क्रीन पर आप देखते हैं, वो फोटो दिखा रहा हूँ आपको एक, और इसी समय घन चक्कर लाली के बच्चे तो यहाँ भी आ गया। सुनो, तो आपको कह रहे कि वो समय स्क्रीन पर देखो वो लड़की कार चला रही है, लेकिन उसका बाप साथ में बैठा है। आपको समझ में आएगी स्टोरी। और चलते चलते तूफान आ गया, और तूफान आने के बाद बहुत सारी तूफान इतना तेज हो गया कि गाड़ी झोल मारने लगी है। ये लड़की क्या कह रही है अपने बाप को, पापा गाड़ी रोक ले साइड में। उसका पापा कह रहा नहीं, कह रहा तूफान में चलते रहो, चलती रहे, गाड़ी चलाती रहे। और वो गाड़ी चलाती रही, तूफान बढ़ता चला गया।
बहुत सारे पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। इसका बाप